Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एज स्ट्रक्चर. जब हम एक जोग्राफिकल विसिनिटी की पॉपुलेशन केटर करने लगते हैं, उसका एनालिसिस करने लगते हैं, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट एक्चुअली कम इनटू रिजेम्बलेंस. उसमें से एक है एज स्ट्रक्चर. उस एरिया स्पेसिफिक का जो उम्र का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. सो एज स्ट्रक्चर इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन एरिया. इसका जब डीप एनालिसिस होता है तो इसमें कुछ रेवलेशंस निकल के आते हैं. किसी भी जगह में मौजूद लोगों की उम्र के हिसाब से उस जगह के डेमोग्राफिक साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती है. किसी एरिया में अगर ज़्यादातर एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स का एज का निकलता है दोस्तों, सो दैट एरिया इज कंसिडर्ड टू बी फर्टाइल with a large workforce, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे दिखती है. क्योंकि 15 साल से 60 साल के बीच के लोग ह्यूमंस बेसिकली सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए या खुद की सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए जॉब एंड ऑल फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रोडक्टिव. जॉब करेंगे, एजुकेशन में आएंगे, हेल्थ के मतलब लाइक और चीज़ें प्रोवाइड करेंगे लोगों को. इनका जो वक्त था बचपन का इनको अब मिल चुका है. अब वक्त है ये दूसरों को देने वाले. रिसर्चर्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसके बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज जो भी आती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हो गई. सब चीज़ों में ये वाली पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. इसलिए इसको इस पूरे एरिया को किसी भी कंट्री में अगर या किसी भी एरिया में अगर ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती है दैट इज़ बिटवीन 15 to 59, दैट एरिया इज कंसिडर्ड टू बी रियली रियली प्रोडक्टिव. नेक्स्ट होता है अबव 60. दोस्तों आपको भी पता है 60 के बाद में ह्यूमन बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी, आई एम नॉट बीइंग रूड टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स आउट देयर, बट आई एम सेइंग बॉडी की कैपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. आफ्टर ऑल इट इज़ अ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ बाउंड टू डीके. तब इस पॉपुलेशन को एजिंग पॉपुलेशन ग्रुप कहते हैं. दे नीड केयर. मेहनत कर ली उन्होंने बहुत, उनको आराम चाहिए. साथ ही साथ ये वो वक्त होता है दोस्तों जब एक ह्यूमन बॉडी को सडनली ड्यू टू द एजिंग प्रोसेसेस डिजीजेस के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं. आपके बॉडी पार्ट्स थोड़े से थक चुके हैं तो बॉडी रिस्पॉन्सिव वे जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस था, अर्लियर रिस्पॉन्स था, वो डिमिनिशिंग मोड में चले जाता है. व्हाट हैपन्स इज फ्रेंड्स इज दैट हेल्थ केयर पे एक्सपेंस बढ़ जाता है. नाउ दिस एज ग्रुप बिकम्स अ लायबिलिटी. I really wouldn't be going ahead and like saying कि एक बोझ है, but yes they need to be taken care of. इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन के साथ हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं कि वो काम करें. उन्होंने अपनी ज़िंदगी काम करके बिता दी दोस्तों, तो इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन को हम उतना प्रोडक्टिव नहीं मानते. लेकिन प्रोडक्टिव होती है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ. वक्त आता है बिलो 15 वाला. किसी ग्रुप में, किसी एरिया में अगर 15 साल से कम की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो इसको फ्यूचर वाइज तो हम प्रोडक्टिव समझेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. बच्चे जो होते हैं दे नीड केयर. वो फ्यूचर है. जैसा कि मैंने कहा, फ्यूचर हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन, नाउ. Although they are future prospects, but they too need health care. In fact, more. ये पॉपुलेशन ग्रुप तो अपनी मदद खुद कर सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन एक बच्चा 3 साल 4 साल तक के बच्चे अपनी खुद की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. They increase the load on health care plus education comes in. If this
age group does not receive adequate education, it would never be able to go ahead and convert it into the 15 to 59 age group, and then later on take care of themselves when they grow, they get into a seniority or senior level. So ये जो एज स्ट्रक्चर होता है, ये एक जगह की डेमोग्राफी के बारे में, एक जगह के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है दोस्तों. स्टडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडिंग population also means you need to study this type of structure while making planning and all. Government agencies करती क्या है, वो सब चीजें देखती, ऊपरी तौर पे कुछ नहीं होता है दोस्तों. in depth if you go, so these all things actually come up. I hope now you know the topic age structure, what exactly is age structure in the geographical scenario and on the basis of population countability. Still, if there is any doubts, तो नीचे comment box से comment जरूर करना. This is Kevin sir signing off. Take care. Bye bye.